आज एक व्यक्ति बहुत मायूस होंगे, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। काश कि वह भी जब उप प्रधानमंत्री थे तो वो सोच रहे होंगे कि मैं भी अपने नाम पे कुछ करा देता। खैर अब तो चूक गए। लेकिन मोदी जी बहुत समझदार हैं। आडवाणी जी की जिंदगी से वो यह सीखे हैं कि किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो हाल उन्होंने आडवाणी जी का बनाया, उन्हें भय रहता है कि जो है मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं अपने नाम पे भी कुछ कर जाऊं। इतिहास आपको तब याद रखता है जब आप कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। इन्हें मालूम है इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेडियम नया बनाया हो। स्टेडियम भी वो स्टेडियम है जो 1983 में जिसका उद्घाटन हुआ था। पुराने स्टेडियम को नया किया, उसका नवीकरण किया, जैसा कि उन्होंने योजनाओं का भी नाम बदल देते हैं, जैसा कि कई और या तो नाम बदले हैं या उनका नवीकरण कर दिया और अपना नाम लगा दिया। मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक स्टेडियम। गुजरात के दो सपूत हुए, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2017 में खादी ग्रामोद्योग का कैलेंडर आपको याद होगा, जहां गांधी जी को वणक्कम कर दिया था और खुद आ गए थे, नरेंद्र मोदी जी बैठ गए थे। आज सरदार पटेल जी को भी वणक्कम कर दिया। नफरत किससे है? ये देश की धरोहर है। अब उन्होंने, वो महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, उन्होंने आरएसएस को ठुकराया, उस विचारधारा को ठुकराया, तो उसमें पूरे देश का क्या कसूर था? उन्होंने सही ठुकराया। आज आप बदला किस बात का ले रहे हैं उनसे? सिर्फ इस बात का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर एचवी शेषाद्री द्वारा लिखित पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की निंदा करते हुए वो मुफ्त में बांटी जाती थी। अब 100 रुपए लेते हैं उसके, क्योंकि अब हर चीज को कमर्शियल कर दिया आरएसएस ने। मुफ्त में बांटी जाती थी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ पुस्तक, द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन उस पुस्तक का नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो ये खिलाफ शुरू से रहे हैं और कारण स्पष्ट है, कारण ऐतिहासिक है। कारण वो इतिहास है जिस इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की जनभावना का आदर करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आज उस बात का बदला नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। जिस वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें आरएसएस बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है, आज वो उन्हें हासिल हो गया। ठेस पहुंचती है देश की आत्मा को जब आप इतने बड़े नेता के नाम को हटाकर अपना नाम लाना चाहते हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है कि कल को कोई और प्रधानमंत्री होंगे, किसी भी पार्टी के हों वो, तो आपका नाम नहीं कहीं आएगा? यह भरोसा तब नहीं होता जब आपको अपनी असलियत का पता होता। अभी मैं देख रहा था, फिर नक्शा भी देखा उस स्टेडियम का, नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गेस्ट ऑफ ऑनर अमित शाह, एक एंड अडानी एंड, दूसरा एंड रिलायंस एंड। पिच के नाम पर भी कुछ सोचना चाहिए। वैसे तो मोदी जी के नाम पर पिच होगी तो स्विंग अच्छा आएगा, उसमें स्पिन अच्छी आएगी उसमें। तो इस स्टेडियम का नाम, इस स्टेडियम का जो आज हमने एंड्स के नाम और ये सब देखे, उसमें आज के भारत की कहानी इस एक स्टेडियम में दिख रही है। कैसे जो देश की धरोहर है उससे खिलवाड़ किया गया है, कैसे हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको पूरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आइकॉन्स, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी शिक्षा को, उनकी संस्कृति को दरकिनार किया जा रहा है और एक नई संस्कृति को थोपा जा रहा है इस देश पर। वो संस्कृति आज सिर्फ आप अगर नक्शा देखेंगे स्टेडियम का और फिर नाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश पर क्या थोपा जा रहा है। क्यों बार बार राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, क्यों बार बार राहुल गांधी
मोदी जी जो जिस तरह की संस्कृति इस देश में ला रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, आज उसका उत्तर आपको मिलेगा। I thank you all for coming at such a short notice. One man who would be very depressed today, and we understand the reason why he would be depressed, is Mr. Lal Krishna Advani. He would be wondering, why didn't he name some projects, some stadium, some highway in his name when he was the Deputy Prime Minister of India? Mr. Modi is clever. He knows what he did to Mr. Advani and he is worried the same may be done to him. Therefore, he has renamed an existing stadium which was inaugurated in 1983 under the Congress regime, like most of the projects and infrastructure. And he removed the name of Sardar Vallabhbhai Patel, put his own name instead. Now, this is unprecedented. This is the second time he has insulted the two great sons of Gujarat and great international icons, one of them being Mohandas Karamchand Gandhi and the other being Sardar Vallabhbhai Patel. If you remember in 2017, on the Khadi calendar, traditionally there was Mahatma Gandhi with a charkha. That image is embedded in our heads. He removed that and came and sat himself. Today, he's done the same, removed Sardar Vallabhbhai Patel's name, put his own name. We understand the acrimony, we understand the hatred you have towards these great icons who chose the Congress route, who rejected the RSS ideology, who had a beautiful idea of India which they spread, and India is proud of that idea. The world is proud of that idea. We know how the book against Sardar Patel, written by H.V. Seshadri, The Tragedy of Partition, was distributed free in the RSS headquarters. We know how much you hate Sardar Vallabhbhai Patel. We are proud of Sardar Vallabhbhai Patel for several things that he has done, one of them being banning the RSS. Today, you have avenged that act, that great act of that great man called Sardar Vallabhbhai Patel. History may not remember you for what you've done good for the country because you haven't done much. History will not forgive you for what you've done today. If you see the map of the stadium, it's called Narendra Modi Stadium. One end is the Adani end and the other is the Reliance end. That's the story of India for you today. I was very curious to see what would be the name of the pitch. But then I realized there is no need to name the pitch because Mr. Modi's name is there. The ball will spin well. It is a sad story of what is wrong with today's India under Narendra Modi ji's government. You don't have something of your own. You try and disrupt the great flow of Indian civilization by imposing your ideas, by imposing your culture, which I'm sorry got rejected time and again by India historically. This is what is wrong with Mr. Modi's India. You see crony capitalism there. You see attempts being made to whitewash history, to change history, to rewrite history, to try and make people forget that there existed some great men and women in this country, two of them being Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel. Any questions, please? इंतजार करते अगली सरकार आपके नाम पर भी कुछ करती अगर आपने कुछ किया होता तो। आपको मालूम है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए आप जो भी पुरानी चीजें हैं उनको लिपाई पुताई करके अपना नाम डालना चाहते हैं। आपको भरोसा है अपनी विफलताओं पर और आपको यह भी भरोसा है कि आने वाली सरकार किसी भी पार्टी की हो वो जनता तय करती है। उसको ढूंढना पड़ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखें तो क्या रखें।
पहले इससे संबंधित कर लें विजय लक्ष्मी, देन उसके बाद। हाँ, if Sardar Patel ji was alive today, even he wouldn't have gone to see that statue. Please first create your own legacy so that history remembers your legacy. Don't play around with existing legacy which we have proudly inherited. When you don't have anything to boast about, what right do you have to rename stadia, to rename infrastructure, to rename policies and pariyojnas? You have no business doing that. What is your contribution to modern India? And then you have the courage. Where do you get this confidence from? That you run down 70 years of misrule. Either you are selling PSUs created in the last 70 years with the sweat and blood of generations of Indians, then you have no business to run them down. Well, successive governments, as a tribute to previous governments and previous prime ministers, definitely do this. You should have waited, but you knew you had done nothing for the next governments to remember you for the next generations to remember you for. Therefore, you will pay your own tributes to yourself. And this is not a new stadium, by the way. This is a stadium which has been refurbished. That's another facet of the country under Mr. Modi today. Nothing of his own, everything from previous governments, but he needs to take credit. You take credit. Don't remove the name of Sardar Vallabhbhai Patel. That insults every single Indian, that hurts every single Indian. Thankfully, he couldn't have renamed the statue. The statue belongs to Mr. Patel, so he had to be Sardar Vallabhbhai Patel statue. I hope he doesn't change that name. जिस तरह की सरकार वो देख रहे हैं, जिस तरह की जन विरोधी नीतियां इस सरकार की हैं, आपको लगता है सरदार पटेल इस सरकार को एक दिन भी बर्दाश्त करते? मूर्ति देखने का जाना का मतलब तो यही हुआ ना कि इस सरकार की किसी भी बात को वो स्वीकार करते। वो इस सरकार की कोई भी नीति को मुझे नहीं लगता कि सरदार पटेल एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त कर सकते थे। स्मृति ईरानी जी की समझ पे मुझे तो कभी कोई शंका थी नहीं, आपको रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी जल्दी ही। उनको ये समझ ही नहीं आता कि टिप्पणी उत्तर भारत पे नहीं है। टिप्पणी जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति स्मृति ईरानी जी की पार्टी लाई है, जो उत्तर भारत में क्योंकि इनकी सीटें ज्यादा हैं, ज्यादा दिखती है, जिस तरह की चर्चा, जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह के विवाद ये पैदा करती हैं ये और इनकी पार्टी, ये टिप्पणी उस विवाद पर है, उस चर्चा पर है, उन टिप्पणियों पर है। अगर उन्हें यह बात नहीं समझ में आती कि उनकी राजनीतिक संस्कृति के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी ने लगाया है, तो स्मृति ईरानी जी को मैं सिर्फ इतनी सलाह दूंगा, कुछ दिन अवकाश ले लें, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाएं और फिर आए तो शायद कुछ समझ की बात कर पाएंगे। देखिए, अगर स्मृति ईरानी जी ये कोशिश करेंगी कि उत्तर भारतीयों पर ये टिप्पणी है तो वो उसमें नाकामयाब रहेंगी। ये टिप्पणी स्मृति ईरानी जी पर है, ये टिप्पणी उस राजनीतिक संस्कृति पर है जिसको स्मृति ईरानी जी जिसका वो उदाहरण है, स्वयं अपना एक जीता जागता उदाहरण है। यह टिप्पणी उस राजनीतिक संस्कृति पर है। धन्यवाद।